तो सबसे पहले ना आई विल स्टार्ट विथ मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आदित्य कौशिक हूँ। मेरी इस बार रैंक 375 आई है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड ये मेरा सेकंड मेंस था। आपको मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था और मैंने जीएस में अच्छे मार्क्स थे मेरे, बट मैं अपने ऑप्शनल के पेपर्स नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। उस एक हफ्ते के गैप में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, आई कुडंट गिव माय ऑप्शनल्स, तो बड़ा शैटरिंग था। एंड यस, वी विल कम टू एवरीथिंग। आई एम कीपिंग अ ट्रैक ऑफ ऑल योर क्वेरीज, आई विल कम टू ईच वन ऑफ देम। तो मुझे डेंगू हो गया था एंड उसके बाद मैंने इस साल वापस प्रयास किया एंड आई मेड इट। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम करेंटली वर्किंग। आई एम अ वर्किंग candidate. I work at the Supreme Court of India. I'm in the registry of the Honorable Court. I'm an officer there, and this is all about me. So we'll just start. आप लोग को मैं ये भी बता देता हूँ कि आपके जो जो कमेंट्स हैं ना, प्लीज आप लोग आराम से रखिए, बिकॉज मेरे पे ना कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, और उन क्वेश्चंस पे ही मोस्टली आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में मैं आपके एक एक करके जो आपके कमेंट्स हैं ना, आई एम गोइंग टू कम टू देम। ठीक है, एंड आई विल कीप इट वेरी इंटरैक्टिव। और मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पहले बता देता हूँ। ठीक है, हम इस एग्जाम को 3 स्टेजेस में बांटते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं चार में बांटना चाहूंगा। प्रीलिम्स, मेंस में आपका ऑप्शनल आ जाता है क्योंकि वो एक अलग ही पेपर है, 500 मार्क्स वो अलग चलता है, एंड देन देयर इज योर इंटरव्यू। ठीक है, तो हम 4 स्टेजेस पे जाएंगे। सबसे ज्यादा ध्यान मैं प्रीलिम्स पे दूंगा क्योंकि वो अभी पास है, करीब है, तो बहुत लोग प्रीलिम्स भी दे रहे होंगे, तो आई कीप इट वेरी क्लोज टू प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। देखिए, फॉर मी प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी 2023 में जब मैंने दिया था, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। आई मिस्ड आउट बाय लाइक 4-5 मार्क्स। ठीक है, मैंने उस टाइम रियलाइज किया था कि सबसे पहले तो आपको एक माइंडसेट बहुत जरूरी से होना चाहिए कि यू आर एन एक्यूरेसी वाला पर्सन और यू अटेम्प्ट इन लार्ज नंबर्स। आई नो मेनी पीपल जो 90 पार ही मारते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आई एम नॉट दैट टाइप। मैंने 76 क्वेश्चन ही करता हूँ। मैंने जब भी दोनों बार किया है, मेरा प्रीलिम्स निकला है। और जब मैंने 2023 में 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरा नहीं निकला था। तो आई रियलाइज्ड कि आपको ये पता होना चाहिए कि विच काइंड ऑफ अ स्टूडेंट यू आर। ठीक है, पहला बात प्रीलिम्स का। दूसरा, ये जो मैंने आपको बताया क्वेश्चंस, आप हर साल, मैंने पिछले 2020 से लेके अभी तक, मतलब जब से यूपीएससी ने एक थोड़ा चेंज किया है पैटर्न, मतलब क्वेश्चंस का थोड़ा डायनामिक नेचर के आने लगे हैं, तो मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि एवरी ईयर आपको कितने 55 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। 55 से 60 इज द गोल्डन नंबर। आप चाहे 90 पार मारिए या चाहे 75-80 करिए, यू कैन स्कोर 50 से 55 इजीली। 55 प्लस से 60 भी अगर आपकी प्रेप और अच्छी है। ठीक है, एंड ये मैं कैसे करते हैं ये बताता हूँ। दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 100 से 110 मार्क्स आप हर पेपर में ला सकते हो विथ अ वेरी गुड बेसिक स्ट्रेटेजी प्लान। I'll come to mock test also. It is included in the prelims वाला question only. तो प्रीलिम्स में आपने सबसे पहले देखा होगा कि मैं ना इनको बिग 4 बोलता हूँ: इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। ये बिग 4 है। इसके बाद इनके पैरेलल सब्जेक्ट्स निकलते हैं जो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, दोनों का दो पैर हैं। एक पैर स्टैटिक में है, एक पैर करंट अफेयर्स में। ठीक है, दैट इज एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक, डिफेंस, एंड थोड़ा मिसलेनियस करंट अफेयर्स। जैसे इस साल खो खो वर्ल्ड कप था, स्पोर्ट्स ले लीजिए, कोई अवार्ड ले लीजिए, दैट इज मिसलेनियस। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको जब भी प्रीलिम्स निकालना है, आप हर साल देखेंगे आपकी इकोनॉमिक्स एंड आपकी पॉलिटी, दे ऑलमोस्ट कम इन 15 क्वेश्चंस, कभी कभी तो 20 सवाल। इस साल आई थिंक 18 क्वेश्चन से दोनों से 36 क्वेश्चंस आपके यहीं हो रहे हैं। तो इनके सोर्सेज बहुत सिमिलर हैं, मतलब मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं।
लक्ष्मीकांत आप करिए, साइड बाय साइड बेरक पढ़िए, और पॉलिटी के लिए जितने टेस्ट लगा सकते हैं ना उतने लगाइए, जितने सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी के आप लगा सकते हो उतने लगाइए, बिकॉज इट इज अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट। आपने एक बार पढ़ा, आप अगली बार भूल जाएंगे। तो पॉलिटी में आप ये करिए, लक्ष्मीकांत, बेरक्ट। बेरक्ट मतलब जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया, मोस्ट ऑफ इट इज रिटन इन लक्ष्मीकांत, बट फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि लीगल लैंग्वेज समझो, क्योंकि आजकल के आप प्री का पेपर देखोगे ना तो वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के बेरक्ट की स्टेटमेंट्स को वो घुमा रहे हैं। आई कम टू मेंस, आई कम टू मेंस, ठीक है। तो बिल्कुल वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज को घुमा रहे हैं, तो इसीलिए आपकी बेयर एक्ट पे पकड़ होनी जरूरी है, बट बेसिक्स यू विल गेट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, एंड देन डू अ टेस्ट फॉर प्रीलिम्स। पॉलिटी के स्टैटिक टेस्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, कहाँ सिंपल मेजोरिटी लगेगी। इट हैज हेल्प मी, क्वेश्चंस विल ओनली हेल्प यू इन पॉलिटी। नेक्स्ट, कमिंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, आई फॉलोड मृणाल सर, एक्सेप्शनल टीचर। वो मेंस में भी आपको उनके लेक्चर्स इतना कंटेंट देंगे कि आपका सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, आप GS2 के पेपर्स, GS1 के पेपर्स, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ सकते हैं, बिकॉज ही हैज गिवन अ लॉट ऑफ गुड स्कीम्स, गुड एग्जांपल्स, ठीक है। बट देयर आर न्यू प्लेयर्स आल्सो इन द मार्केट, लाइक देयर इज बसावा ओपन, देयर इज डॉक्टर शिवन, दे आर आल्सो वेरी गुड। बिकॉज इकोनॉमिक्स में ना हमेशा हम ऐसे चलते हैं, पहले बैंकिंग आती है, फिर टैक्सेशन आता है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड आता है, फिर GDP, लेबर, एग्रीकल्चर आता है, फिर इंफ्रा आता है, और लास्ट में सोशल स्कीम्स आती हैं। सब इसी पैटर्न में चलाते हैं। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी इसी पैटर्न में चलता है। तो एवरी इकोनॉमिक्स टीचर इज मोर और लेस फॉलोइंग द सेम पैटर्न। यू ऑल्सो हैव टू स्टडी इन दिस पैटर्न, क्योंकि इस पैटर्न का ना मैं आपको मेंस में यूटिलिटी बताऊंगा कि कैसे ये जो मैंने आपको 6 पिलर्स बताया ना, इनसे कैसे आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू हेल्प दिस विल हेल्प यू इन GS3। ठीक है। एक और, इकोनॉमिक्स में देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू बेसिक पार्ट्स। पहला है आपके फंडामेंटल्स। आपको फंडामेंटल्स समझना बहुत जरूरी है। यू रियली नीड टू हैव गुड फंडामेंटल्स कि हाउ इज द रेपो रेट वर्किंग, इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट। फिर टैक्सेशन में करंट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट के इस साल 2 क्वेश्चन थे, फिजिकल डेफिसिट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। देन ट्रेड में कैसे डॉलर डेप्रिसिएशन, डॉलर का राइज लीड्स टू रुपी डेप्रिसिएशन, हमें ये देखना है। वैसे GDP कैलकुलेशन, तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में, इन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हर साल 5-6 सवाल होते हैं। देन देयर इज करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यूजुअली उसमें क्या होता है, स्कीम्स, फिर कोई समिट हो गया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई मिनिस्ट्री हो गई जो इकोनॉमी से डील करती है। जैसे इस साल आपसे ED पे सवाल था, इस साल कॉयर बोर्ड पे सवाल था, एंड कॉयर बोर्ड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। कॉयर वो नारियल का छिलका होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा हुआ, एंड दिस वाज मेंशन्ड इन मृणाल सर्स नोट्स, सो दैट इज व्हाई आई रियली ट्रस्ट इट इज वेरी बल्की, बट मृणाल सर के नोट्स आप अगर लेक्चर बाय लेक्चर देखिए और पढ़िए, लेक्चर देखिए और पढ़िए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, कमिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्री बीइंग माय ऑप्शनल, आई सजेस्ट हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जहाँ वन पर्सन आस्क्ड हियर कि NCERT होनी चाहिए कि नहीं, हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जहाँ पे NCERT तो आपको पढ़ी होनी चाहिए। यू शुड रीड द RS शर्मा वन, या पूनम दलाल दहिया पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप नॉन ऑप्शनल के स्टूडेंट है, यू नीड नॉट गो टू उपिंदर सिंह, दैट इज फॉर द ऑप्शनल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पूनम दलाल दहिया या RS शर्मा पढ़ लीजिए। Medieval में, if you see, UPSC has reduced asking the Mughals and the Sultanate part. They are more focusing on the smaller regional dynasties like the Vijayanagar Empire, like the Cholas, ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया। तो इन पे, मेडिवल में इन पे ध्यान दीजिए। एंशिएंट तो आप पूरा करिए, स्पेशली मौर्यंस, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली, ये 4 तो आपका डन होना ही चाहिए। एंड आजकल रीजनल किंगडम्स पे काफी सवाल आ रहे हैं, दैट इज सातवाहनास, नॉट गुप्तास, लाइक वाकाटकास, ठीक है। एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज UPSC's फेवरेट। दे विल आस्क यू लाइक, मैं आपको कोचिंग का भी बताऊंगा, डोंट वरी, आई हैव सीन द कमेंट। तो मैं सीधी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये कोचिंग वोचिंग आप कहीं से भी करिए, पहले आप अपना फंडामेंटल्स अच्छे करिए, ओके।
डू योर फंडामेंटल्स वेरी वेल फ्रॉम एनी प्लेस, चाहे सेल्फ स्टडी या कोचिंग, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हिस्ट्री में मैंने अपने ये बेसिक्स बहुत अच्छे से किए थे, ठीक है। आई हैड अ कीन इंटरेस्ट, मतलब वही एक टाइम था जब मैंने पहली बार मेडिवल इंडिया पढ़ी थी सतीश चंद्र साहब की, एंड आई डिसाइडेड कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री होगा। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट प्रोवाइडेड आपको क्यूरियोसिटी है। तो आपको ना एक क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में पता होनी चाहिए, लाइक यू नीड टू हैव अ वेरी गुड क्रोनोलॉजिकल आइडिया दैट व्हाट इज हैपनिंग हिस्ट्री में, कौन किसके बाद आ रहा है and क्यों आ रहा है। तो आपको क्रोनोलॉजी पता है तो उसमें आप फैक्ट्स डाल सकते हैं, वो आपके दिमाग में रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एंशिएंट इंडिया। आर्क एंड आर्किटेक्चर के लिए यू नीड हिस्ट्री के बेसिक्स टू बी वेरी राइट, एंड देन उसके बाद आप 11th में आई थिंक एक फाइन आर्ट्स की किताब आती है एनसीईआरटी, उसको प्लीज पढ़ जाइएगा। आपका मानेंगे नहीं, एंशिएंट इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पूरा हो जाएगा, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं उसको, ठीक है। स्पेशली फोकस्ड ऑन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पार्ट, देयर इट इज अ वेरी गुड रिपोजिटरी ऑफ फैक्ट्स। फिर मॉडर्न मॉडर्न के लिए मैं यही बोलूँगा, स्पेक्ट्रम पढ़िए, उसके बाहर का मत पढ़िए। और स्पेक्ट्रम में आपको लगेगा कि शुरू में क्या हो रहा है, बट अगेन हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बैकग्राउंड, क्यों हो रहा था ये आप समझिए, तो आपको क्रोनोलॉजी समझ आ जाएगी। क्रोनोलॉजी समझ आ गई तो आपको फैक्ट्स याद आ जाएंगे। हाँ, फाइन आर्ट्स, यस, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, पतली सी लाल रंग की है, 11th की। दैट इज अ वेरी गुड फॉर आर्ट एंड कल्चर, वेरी वेरी गुड बुक। उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जब आप लोग ये सब पढ़ लें, मतलब ये जो मैंने सोर्सेज बताए, तो यू गाइस कैन गो फॉर व्हाट डू यू से उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह में बस आप बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़िए, ये दो चैप्टर्स पढ़िए, यूपीएससी के फेवरेट्स है। बुद्धिज्म जैनिज्म जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, एंड उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। वो भी तब मैं बोल रहा हूँ जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, हाईली स्कोरिंग, डिवाइडेड इनटू 5 sections: physical, Indian, human economic, वर्ल्ड एंड क्या कहते हैं आपका ये आई इंटरनेशनल रिलेशंस मैपिंग, उसको ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो फिजिकल के लिए तो डू एनसीईआरटी, डू एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी से आप पिछले 3 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, वर्बैटिम लाइंस आ रही हैं, एग्जैक्ट लाइंस वो उठा रहे हैं। सो प्लीज रीड दैट बुक एंडलेस टाइम्स, लाइन टू लाइन पढ़िए, बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या रिकमेंड करूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यू कैन वॉच इधर सुदर्शन गुजर सर, गुड टीचर, और ऋषिकेश दुधांत सर, लेट ऋषिकेश दुधांत ऑन यूट्यूब, या रतांजल मैम। ये 3 टीचर्स हैं। जो मैंने बाद के 2 बताए उनकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे है, एंड सुदर्शन सर का अकेडमी पे है, यू गाइस कैन वॉच इट। फॉर इंडियन मैपिंग, PYQs, and I followed Sudarshan Gujar sir's lectures. Sudarshan Gujar sir's lectures are good because वो आपको क्लास में ही सब कुछ मेमोराइज करा देंगे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए यू कैन रेफर टू दिस एंड PYQs। इंडियन ज्योग्राफी में तो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगेन यूट्यूब पे सुदर्शन सर की प्लेलिस्ट है, प्लीज वॉच इट। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी PYQs करिए, लूसेंट देख लीजिए इसके लिए। हाँ, एंशिएंट इंडिया के लिए लूसेंट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, बहुत अंडररेटेड किताब है, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी गुड बुक, इट इज लाइक अ ट्रेजर ट्रूव, ठीक है। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए यू कैन डू घटना चक्र। घटना चक्र इज अ वेरी गुड बुक, अंडररेटेड बुक। घटना चक्र ज्योग्राफी की आप लेंगे तो उसमें एक चैप्टर है रिसोर्सेज का, इंडियन रिसोर्सेज भी हैं और वर्ल्ड रिसोर्सेज भी हैं, उसमें आपको हर मिनरल का वो दिया गया है। ओके, आई रिपीट, फॉर फिजिकल ज्योग्राफी डू 11th की एनसीईआरटी, या वॉच सुदर्शन सर और रतांजल मैम और लेट ऋषिकेश दुधान सर लेक्चर्स। बाकी लास्ट के 2 बताए आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। इंडियन मैपिंग आई रेफर टू सुदर्शन सर। I'm sorry, I haven't heard about him, but if you like that faculty, study from him, ठीक है। बिकॉज ज्योग्राफी इज वेरी स्टैटिक, जो रिवर्स हैं, जो माउंटेन्स है, वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर कहीं से भी आपका नॉलेज कवरेज ज्योग्राफी में बढ़ रहा है, टेक इट, ठीक है। आई एम गिविंग माई सजेशंस, ठीक है। उसके बाद यू गाइस कैन, लाइक फॉर इंटरनेशनल ज्योग्राफी, सुदर्शन सर का यूट्यूब पे, सर माई ऑप्शनल इज हिस्ट्री,
आप यूट्यूब पे उनका वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज है, इट इज फॉर फ्री, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज, वॉच इट। ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऐसे घटना चक्र कर लीजिए, घटना चक्र में हर क्रॉप का, हर मिनरल का, हर चीज का, उस पे उन्होंने जैसे टिन कहाँ मिलता है, गोल्ड कहाँ, गोल्ड पे अलग से 20-30 सवाल हैं, सारे स्टेट पीछे और यूपीएससी के, तो आपको उसी से पता चल जाएगा दुनिया में गोल्ड कहाँ मिलता है, निकल कहाँ मिलता है, टिन कहाँ मिलता है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, कौन सी क्रॉप कहाँ उगाई जाती है। घटना चक्र का दिस वर्ल्ड रिसोर्स मैपिंग इज वेरी गुड for geography. You guys can do look it into it, or you can see Lucent also. ठीक है। Now comes the next part, that is IR. IR के लिए आई बिलीव रीड जो वर्ल्ड मैपिंग की नॉलेज आपको होना जरूरी है। जैसे अभी ईरान इसराइल का क्राइसिस चल रहा है, सो इफ आई आस्क यू कि ये हॉर्मुज कहाँ है, अगर आप उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आप मेंस में भी नहीं ला पाएंगे, इमेजिन मैप्स नहीं बना पाएंगे, और प्रीलिम्स में आप तो उतने प्रेशर में सोच ही नहीं पाएंगे। तो पहले वर्ल्ड मैपिंग से यू नीड टू हैव अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। व्हेनेवर यू प्रैक्टिस वर्ल्ड मैपिंग, ट्राई टू विजुअलाइज दैट कंट्री अपने दिमाग में, कि इसके आसपास क्या है, ऊपर नीचे क्या है, राइट लेफ्ट क्या है, कौन सी वाटर बॉडी है, किधर है, दैट विल हेल्प यू। ठीक है। इसके बाद आई बिलीव हमने आईआर कर लिया। आईआर के बाद आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको बहुत अच्छा मतलब बैकग्राउंड नॉलेज मिलता है, प्रोवाइडेड आपका स्टैटिक अच्छा है, तो आप स्टैटिक अच्छा करते रहिए, न्यूज़पेपर साइड बाय साइड पर। ठीक है। देन एनवायरनमेंट, आई सजेस्ट वॉच डॉक्टर शिवन्स लेक्चर, वेरी गुड लेक्चर्स आई बिलीव, एंड करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक है। साइंस एंड टेक अगेन डॉक्टर शिविन, उनका यूट्यूब पे फ्री में प्लेलिस्ट है, यू गाइस कैन वॉच इट। ठीक है। और फिर एक बार आप समझ गए, मैं ये सारे टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर के ये बेसिक फंडामेंटल समझ गए ना, यू गाइस कैन रियली गो ऑन टू वॉच दिस, रीड करंट अफेयर्स एंड ऐड देम इन योर नोट्स। ठीक है। डिफेंस भी साइंस एंड टेक से ही कवर हो जाएगा। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीलिम्स। बात आते हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की, मैं एक बार ले लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं शुरू से। ठीक है। we'll come to all of your doubts. I'm right now looking for the prelim centric doubts. ठीक है। okay, हाँ, mock test, I'll tell you about mock test. mock test I used to give like सेक्शनल, मैंने आपको बताया, पॉलिटी के मॉक टेस्ट में देता था, फिर करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट देता था। ठीक है। बट एफएलटीज में ज़्यादा मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं देता था, मैंने बस इन दो पेपर्स के ज़्यादा दिए हैं। आई वुड सजेस्ट, अगर आप 5-6 मॉक्स भी दे रहे हैं, मोर देन इनफ, बट पीवाईक्यूज को अपना बेटर बनाइए। हर रोज 5 से 10 मिनट निकालिए, पिछले साल का पीवाईक्यू है, मतलब क्वेश्चन पेपर है, उसको अच्छे से देखिए और सोचिए कि मैं यहाँ कैसे सोच सकता था, कोच कैसे सोच सकती थी, ये क्वेश्चन मैं कैसे कर सकती थी, यहाँ पे इसने क्यों ऐसे इस लैंग्वेज में पूछा। ये भी बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर के दिमाग की साइकोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एनसीईआरटी फॉर क्लास 6 to 10, एज आई टोल्ड, आप ज्योग्राफी की भी पढ़ सकते हैं, और हिस्ट्री की तो आपको पढ़नी ही है। ठीक है। इन दो की आप पढ़ सकते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स यू कैन स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर्स। ठीक है। अब देखिए, कोचिंग कौन सी बेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपके पर्सनल पे है। आई हैव नॉट टेकन एनी कोचिंग। मैंने जहाँ से मुझे लेक्चर्स मिले थे, मैंने अपने फ्रेंड के लिए मैंने वो देख लिए, मुझे अच्छा लगा, मैंने पढ़ लिया। आई वाज नॉट अफिलिएटेड एनी कोचिंग। हाँ, ड्यूरिंग माय मेंस मैंने बहुत कोचिंग से टेस्ट सीरीज ली है, तो दैट इज माय ओनली एसोसिएशन विद देम। ठीक है। हाँ, प्रीलिम्स में नाउ दिस इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट व्हिच आई वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू मिस। थैंक यू टू वन यूजर जिन्होंने मुझे याद दिलाया, सीसैट। आजकल सीसैट एक बहुत बड़ा, रादर देन क्वालिफाइंग पेपर, एक रोड ब्लॉक बन चुका है। बिल्कुल एक, इट इज अ रोड ब्लॉक नाउ, सीसैट। एंड ट्रस्ट मी, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है। फिर भी मुझे दिक्कत होती थी सीसैट में। आई हैव क्लियर्ड इट ऑल द टाइम्स, बट it is tough for me. I am not kidding. It is a tough paper nowadays. So what you can do is, CSAT में पहले तो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश रीडिंग वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी, अरे यार ऑलराउंडर कुछ नहीं है यार, आई हैव
डन बी आई टेल यू वन फन फैक्ट अबाउट मी, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है एंड देन मैंने मास्टर्स एंशिएंट हिस्ट्री में किया है एंड आई एम क्वालिफाइड यूजीसी नेट. सो आई वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू बिकम अ हिस्ट्री प्रोफेसर बीइंग अ बीटेक ग्रेजुएट. ठीक है, तो ये है. तो दिस शोज कि जो अब आप अपना ऑप्शनल चुनेंगे ना, प्लीज बी वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन योर ऑप्शनल ना, यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. ठीक है. नाउ लेट अस कम टू दिस सी सेट. सी सेट पे थे हम. तो सी सेट में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू का बता देता हूँ. आप पिछले 2011 ऑनवर्ड्स पीवाईक्यू करिए. वेरी गुड सोर्स. ठीक है. और सी सेट पे अब आते हैं. सी सेट इज बेसिकली लाइक आपको मोर देन सी सेट यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट इट, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. इंग्लिश आप लोग कर लेंगे. लाइक हर साल 25 से 27 सवाल आते हैं, 28 भी किसी किसी साल आए हैं. यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप उसमें से 22 से 23 सही ही करें. ठीक है. 22 से 23 आपको क्वेश्चन सही करने ही हैं कॉम्प्रिहेंशन के. ठीक है. उसके और सी सेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? लोग इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स लेते हैं, मैथ्स के लिए 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा. ये नहीं करना है. What I did different in this attempt, and trust me, this was the most relaxed CSAT for me ever. नहीं तो मैं हर साल पैनिक करता था. मैंने क्या किया, मैंने 3 जैसे 4 कॉम्प्रिहेंशन के सवाल थे, मैंने उनको सॉल्व कर लिया. अब उसके बाद ही मैथ्स के सवाल आ गए. अब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं अगले कॉम्प्रिहेंशन पे कूदूंगा. मैं उसी टाइम वो 4 मैथ्स के सवाल देखूंगा एंड मैं देखूंगा कि मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं. ठीक है. तो मुझसे वो नहीं 4 ऑन स्पॉट मैंने सॉल्व किया, उसमें से एक भी बन रहा है या 4 भी नहीं भी बन रहे, तो इट इज ओके. ठीक है. आई डिड नॉट रीड एनी बुक फॉर कॉम्प्रिहेंशन. न्यूज़पेपर रीडिंग हैज मेड मी एनफ, लाइक हैज गिवन मी एनफ ग्रास्पिंग पावर सो दैट आई कैन डिसाइफर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है. अब न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका कॉम्प्रिहेंशन वहीं से हो जाएगा. ठीक है. पीवाईक्यूज ज्यादा हुआ तो पीवाईक्यूज लगा के चले जाइए. ठीक है. और मैथ्स में, अब मैथ्स में भी देखिए, आपको सब कुछ नहीं करना है. मैथ्स में नंबर सिस्टम करिए और उसके पीवाईक्यूज करिए. यूट्यूब पे बहुत प्लेलिस्ट है, एड्यूटैप की प्लेलिस्ट है, यू गाइस कैन वॉच दैट. नंबर सिस्टम से हर साल 15 सवाल आते हैं, 15-20 सवाल. उसमें से आपको लिटरली 7 से 8 करने हैं. दे आर वेरी डुएबल प्रोवाइडेड आप एक फ्लो में है. सीसेट में रुकना नहीं है. हर क्वेश्चन में 5 इमोशनली अटैच नहीं होना है कि मेरे से ये क्यों नहीं हुआ. देन यू गाइस कैन डू व्हाट डू यू से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, यू गाइस कैन डू डायरेक्शंस के क्वेश्चन, क्लॉक के क्वेश्चन. तो ऐसे ना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आर वेरी डुएबल. तो ऐसे ना 5-6 टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम है, तो इससे आप आराम से 20 से 25 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपने ये गिने चुने टॉपिक्स कर लिए और कॉम्प्रिहेंशन से 25. तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू कैन अटेम्प्ट 45 से 50 क्वेश्चंस, जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन के कुछ और मैथ्स के कुछ विल गिव यू एनफ बफर कि आप 80 पार में ले आओ. कट ऑफ 66.66 है, उससे ऊपर रहोगे. तो सीसेट के लिए डू दिस. Now let us come to prelims. I believe I have cleared everything. अगर किसी का कोई डाउट है तो we'll just wait. किसी को prelims में कुछ डाउट है? If I want, हाँ, NCERTs देखिए ज़रा टाइम मत दीजिए, बस समझने की बैकग्राउंड समझिए आप. एक बार बैकग्राउंड समझ गए ना, तो NCERTs आर मेड फॉर बिल्डिंग योर फाउंडेशन, विच इज व्हाट आपका आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं. ठीक है. तो एनसीईआरटी उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए. एक बार उससे समझ में आ गए, यू मूव ऑन टू एडवांस लेक्चर. देन एनसीईआरटी को आप फैक्ट्स के लिए थर्ड रीडिंग में बहुत जल्दी कर लेंगे. ठीक है. यस, वी विल कम टू ऑप्शनल. वी विल आई एम कमिंग टू ऑप्शनल, एंड ऑप्शनल का भी मैंने एक अलग वो रखा हुआ है. ठीक है. आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर एनी प्रीलिम सेंट्रिक, वो क्या कहते हैं, हाँ, टेस्ट से नोट्स कैसे ले, हाउ टू टेक नोट्स फ्रॉम टेस्ट सीरीज. यार आई बिलीव कि एक स्टैटिक के नोट्स आपको नहीं लेने चाहिए ज़्यादातर. हाँ, जैसे आपको कोई नई रिवर मिल गई, ठीक है, जो आपको लग रहा है यार मैंने पढ़ी नहीं है, या आपको कुछ नया हिस्टोरिकल किंग मिल गया, डायनेस्टी की कोई लिटरेचर मिल गई, तो जस्ट एड इट इन योर नोट्स. लेकिन वो टीडियस टास्क हो जाएगा. नोट्स खोलोगे, लिखोगे, फिर बंद करोगे, तो उसी टेस्ट में लिख दो. या एक अलग से कॉपी बना लो एंड उसमें 4 सेक्शंस बना लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको. 8 सेक्शंस बना लो. आई आर साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस,
एनवायरनमेंट, और उसमें कुछ भी उस टेस्ट से आपको लगे कि ये अच्छा पॉइंट है, जस्ट राइट वन लाइन, दैट्स इट, कि ये मान लो ये मिनरल फाउंड इन दिस 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 दिस, दैट्स इट। तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हो टेस्ट सीरीज से, ठीक है। तो आई जस्ट समराइज कि आई बिलीव, आई आंसर योर क्वेश्चन। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ी है, उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ी, तो इट इज अप टू यू, ठीक है। What NCERT do you want? You can directly jump to standard books also and then come to NCERTs. And if you are taking lectures from somewhere, I believe कि आप lectures देखिए, YouTube पे बहुत आराम से अवेलेबल है हर टॉपिक पे, वो देखिए, फिर स्टैंडर्ड पे जाइए, फिर एनसीईआरटी पे जाइए। आई यूज्ड टू डू दिस रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। Yes, I'll come to main strategy. I just have to answer this one question कि न्यूज़पेपर में हिंदू, मैंने आई स्टार्टेड विद द हिंदू, बट देन आई स्टार्टेड टू रीड द इंडियन एक्सप्रेस, एंड देन मेरी इतनी स्पीड आ गई थी कि मैं दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता था। बट वो फिर जैसे 1-2 महीने का गैप आ जाए प्रीलिम से, 3-4 महीने पहले पढ़ना छोड़ दिया तो ऐसे हो जाता है। तो स्टार्ट विथ वन, आई पर्सनली सजेस्ट इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है, बिकॉज अभी आप लोग शुरू कर रहे होंगे, तो इंडियन एक्सप्रेस हैज रियली गुड कंटेंट, आपको थोड़ा समझ आएगा, बिकॉज इट इज मोर डाइवर्स देन द हिंदू। आई फाइंड इट मोर डाइवर्स देन द हिंदू। तो यू गाइस कैन स्टार्ट विथ इंडियन एक्सप्रेस, एंड एक बार स्पीड आ जाए तो हिंदू भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, आई कम टू दिस ऑल्सो कि जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स कम, अरे ऑलराउंडर मत बोलिए यार, यू गाइस आर कॉलिंग मी ऑलराउंडर, बट आप ये नहीं देख रहे कि मैंने भी तो स्ट्रगल किया है यार। मेरे को मतलब मेरे से पहले द हिंदू में पढ़ता था, मानोगे नहीं, मुझे 1.5 घंटा लगता था एक न्यूज़पेपर पढ़ने में। पढ़ते गया 2-3 महीने बाद इट केम डाउन टू हाफ एन आवर, 40 मिनट्स। फिर वहां से इट इज अ जर्नी ऑफ 3 years, नॉट जस्ट 1 year। तो आपको टाइम लगेगा बट कंसिस्टेंसी रखेगा, मेरे जैसे ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा, कंसिस्टेंसी रखिए, भरोसा रखिए। आप लोग को अभी बहुत लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, इतना सब कुछ है, बट आप धीरे धीरे करेंगे ना, एंड द मोमेंट यू रीच द एग्जाम, आपको लगेगा भाई कितना हमने ज्यादा कर दिया। इट्स ओके इफ इट टेक्स 2 hours, इट इज ओके, बट यू आर रीडिंग एवरीथिंग ना, थोड़ा आराम से, मतलब सिर्फ उसके सेंट्रिक पढ़िए आप, दैट इज एग्जाम के उसके। अब मैं उस पे आने वाला हूँ। यू गाइस कैन रीड मैगजीन्स, मोर देन इनफ, लेकिन आई पर्सनली प्रेफर न्यूज़पेपर, क्योंकि एक किसान को अपनी खेती याद रहती है, ही नोज वेयर ही हैज प्लांटेड द क्रॉप्स। तो आई सॉ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि मुझे मेरा पढ़ा हुआ ज्यादा रिकॉल होता है, रादर देन कि मतलब आप बादाम डेली डेली एक एक खाइए, या लास्ट में 30 बादाम खा लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द कोर डिफरेंस। तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए, लास्ट में मंथली मैगजीन एक बार ग्लांस मार लीजिए, क्योंकि 80% तो सेम ही होती है ना। तो यू गाइस कैन डू एनीथिंग, अगेन इट इज अप टू योर कन्वीनियंस। सर यू कैन material यार, I'll come to this. I'll come to these general queries now. Let me just see. Uh, I'll come to your new questions. Yes, ठीक है। अरे सबका माइंड, अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू दीक्षा मैडम। Guys, we'll now move to mains. Doubts के लिए I'll give my Telegram channel at the end. Okay, this one person is new. What is your graduation subject? My graduation is BTech in computer science, but my master's is in ancient India, and my optional is history. Please tell me about PYQ. Yes, I'll drop my Telegram handle, my channel. I'll soon make a doubt link, question link, questionnaire form where you guys can ask your questions. Uh, Third attempt. This was my third attempt. Now let me come to mains. A lot of questions are coming for mains. ठीक है? A lot of questions are coming for mains. अब mains में हम क्या करें? यार, अरे हम्बल कुछ नहीं यार, ठीक है।
अरे मेंस में आते हैं. ओके. ओके, I'll contact you about history optional also. मेंस पे आते हैं. नाउ आई बिलीव आप लोगों को ना मेंस की सिलेबस जो है ना, चारों 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 मतलब चारों पेपर की आपके सामने चिपकी होनी चाहिए, आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए. ठीक है. I'll come to optional part also. Don't worry guys, I'll come to it. Just wait. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेंस में आपको सिलेबस पता होना चाहिए. एंड सबसे बड़ा मिथ है कि मेंस इज अबाउट कि आपको अलग पढ़ना है प्रीलिम्स से. प्रीलिम्स इज डिफरेंट, मेंस इज डिफरेंट. नहीं, दे आर लाइक द सेम, लाइक दे आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ब्रिज. ठीक है. मेनी पीपल फॉरगेट प्रीलिम्स निकालने के बाद मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ एंड दे आर लाइक हम कंटेंट कहाँ से लाए. आई टेल देम कि अरे यार तुम्हारे पे कंटेंट तो है ना. यू गाइस हैव कंटेंट. आपने हिस्ट्री पढ़ी ही है प्रीलिम्स के लिए अच्छे से. ठीक है. आपने ज्योग्राफी पढ़ी ही है. ठीक है. आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही है. एनवायरमेंट साइंस एंड टेक आप पढ़ ही रहे हो. कुछ कुछ नए टॉपिक्स ही पढ़ने हैं ना आपको. यू जस्ट हैव टू रीड सम न्यू टॉपिक्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहले अपने दिमाग से ये निकल जाइए कि हमें मेंस के लिए अलग कुछ करना है. मेंस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रीलिम्स बट इन अ मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर. एंड मेंस तो और इजी आप लोगों को लगना चाहिए क्योंकि वो आप सोचिए आपके सामने 2 ब्लैंक पन्ने हैं या 3 ब्लैंक पन्ने हैं एंड वो आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं. मतलब इससे सुंदर पेपर क्या हो सकता है कि आप अपना नॉलेज फ्लेक्स कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज वहां दिखा सकते हैं. So I think mains is really about trusting yourself that you have knowledge. That is the first psychological thing I would like to address कि एक आप फीलिंग हमेशा रखिए कि आप में नॉलेज है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू GS1. तो सिलेबस मैंने क्यों बोला, अब आपको सिलेबस ना अब पता आएगा. चलिए हिस्ट्री तो स्टैटिक है, ज्योग्राफी स्टैटिक है. उनका आपको प्री में जो आपने पढ़ा है उसी का एक्सटेंशन है. उसको बस पॉइंट्स पे लिखते आना है, ब्रेनस्टॉर्म करिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू सोसाइटी. सोसाइटी इज यार हम रोज अपने अकाउंट सब कुछ देख रहे हैं बट स्टिल हम वहां लिख ही नहीं पा रहे. तो आई सजेस्ट सोसाइटी के लिए रीड एनी नोट्स. मैं प्रहार पढ़ता था सोसाइटी के लिए. मैंने नोट्स नहीं बनाए किसी सब्जेक्ट के. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस. मैं नोट्स नहीं बनाता था. किसी टॉपर के नोट्स या कुछ अच्छे नोट्स लगे वो ले लेता था, वो पढ़ लेता था. आई एम अ वेरी लेजी पर्सन. ठीक है. आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, ट्रस्ट मी. तो मैं क्या करता था, मैंने एक सोसाइटी का टॉपिक पढ़ा कि व्हाई इज लाइक लेट्स सपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीजिंग इन अर्बन एरियाज. यार ये तो भाई बड़ा वो क्वेश्चन लगता है बट थिंक कि ये हमारे अराउंड नहीं हो रहा है एक्चुअली में. इजंट इट हैपनिंग. ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो रूरल इंडिया में होती थी अर्बन इंडिया में भी बढ़ चुकी है. ठीक है. आप लोग को लग नहीं रहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ चुकी है. यू गाइस विल से यस सर बढ़ी है. तो भैया उसको जस्टिफाई करो ना पेपर पे. अब मैं एक एक पॉइंट ऐसे रैंडमली सोचूंगा कि कास्ट कॉन्शियस मूवीज आ गई हैं, कास्ट कॉन्शियस सॉन्ग्स आ गए हैं, ग्रुपिज्म बढ़ रहा है, देयर इज पॉवर्टी, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. तो ये सब मेरे पे 5 पॉइंट देखो अपने आप आ गए. इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही हैं. तो सोसाइटी में ऐसे सवाल आ गए, व्हाई आर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीजिंग. वुमेन अब लेट लेट नाइट तक काम करने जा रही है तो से फिर वर्क प्लेस पे देर आर वो फिर कंटेंट बहुत गंदा लोग कंज्यूम कर रहे हैं. फिर वुमेन सेफ्टी के पे अवेयरनेस नहीं है. ठीक है. बहुत ऐसे पॉइंट्स आ गए यार. लैक ऑफ पुलिस इन्फोर्समेंट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने अभी आपके सामने 5 पॉइंट बना दिए. आप लोग नहीं बता सकते थे, बता सकते थे. नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट अबाउट एबिलिटीज शिवम. इट इज नॉट अबाउट एबिलिटीज. ट्रस्ट मी. आपको लिटरली यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स अराउंड यू. और आप जब प्रहार वहार पढ़ेंगे ना, कोई भी मैगजीन, मेंस 365, कोई भी आपके नोट्स, स्मृति मैम के नोट्स फॉर सोसाइटी, जस्ट रीड एंड ट्रस्ट मी. जब मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का बताया था ना, तो आप पॉइंट्स नोट करेंगे ना सिलेबस के अकॉर्डिंग. सोसाइटी का एक कॉपी लीजिए, उस पे बस न्यूज़पेपर के पॉइंट्स डालिए क्योंकि सिलेबस में अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, बहुत चीजें हैं. अर्बनाइजेशन का एक 4-5 पेज का एक सेक्शन बनाइए और उस पर बस न्यूज़पेपर से आप ऐसे लिख दीजिए. ठीक है. कि स्पॉन सिटीज चाइना फॉर कंट्रोलिंग फ्लड, अर्बन फ्लड. एग्जाम्पल गुरुग्राम. बस आपका नोट बन गया, आपका वैल्यू एडिशन हो गया.
कोई स्टार्ट कर दीजिए कि 2050 तक 75% ऑफ इंडिया जीडीपी विल कम फ्रॉम अर्बन एरियाज, कुछ ऐसे मतलब रिवर सिटीज अलायंस, ठीक है, अर्बन 20 ऐसे डालते जाइए। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद द सिलेबस एंड उसके हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़िए, मेंस इज डन। आंसर राइटिंग से ज्यादा जरूरी ब्रेनस्टॉर्म करिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने ब्रेनस्टॉर्म किया, आप ऐसे एम्फेसाइज करिए। शुरू में आपको एक दो ही पॉइंट आएंगे, शायद एक भी ना आए, इट्स ओके, जस्ट ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। एक आएगा, दो आएगा, तीन आएंगे, चार आएंगे, ऐसे 10 पॉइंट आएंगे आप पे। सो प्लीज लाइक डू दिस, हैव कॉन्फिडेंस। मैं सबसे पहले क्या बोला कि मेंस इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, प्लीज हैव द कॉन्फिडेंस, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू GS2। GS2 मैंने आपको बताया लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, बैराग पढ़ रहे हैं, उसमें बस आपको थोड़ा केसेस का तड़का डालना है, ठीक है। IR के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बी वेरी अवेयर व्हाई इज इट हैपनिंग एंड स्टार्ट ड्राइंग मैप्स और अपना मतलब अपना पेपर आप जितना ग्राफिक दिखाएंगे ना उतना अच्छा रहेगा। सोसाइटी सोशल जस्टिस इज सेम एज सोसाइटी एंड गवर्नेंस आप प्रहार पढ़िए, एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर से नोट करिए। जैसे इस साल मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ई गवर्नेंस का देखा था। अब देखिए ई गवर्नेंस हमारे सिलेबस में है, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में पता है कि ई गवर्नेंस इज इन आवर सिलेबस। I have addressed about CSAT when this video gets uploaded the live. Please watch it priorly. I have given tips about that. अब आप पे क्या हुआ? आई आप पे मीन्स क्या कहते हैं गवर्नेंस आया, ई गवर्नेंस हमारे सिलेबस में बड़ा बड़ा दिया हुआ है। इस साल एक मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ा था कि जो रोड्स है ना, रोड्स, ठीक है, अगर उस पे कोई क्रैक्स आ जाए, पॉट होल आ जाए, तो आप उसकी फोटो लीजिए, या रोड्स विल हैव QR कोड्स, ऐसा कुछ था मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का, कि उस पे आप ना QR कोड से ना यू कैन स्कैन एंड पोस्ट की यहाँ पे गड्ढे वड्ढे, ऐसा कुछ था। तो यार ये कितना अच्छा ही गवर्नेंस एग्जांपल है। आई नोटेड दिस डाउन, और आधे प्रहार से मिल जाते हैं यार। आई विल कम टू दिस मास्टर्स एंड UPSC कोचिंग इन दिल्ली, हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाता है, इतना मत सोचिए, ट्रस्ट में बस कर आइए, हो जाएगा, जस्ट डू इट। नाइकी का जो टैगलाइन है वो बहुत आप लोग को लाइक क्लीशेड लगता है कि व्हाई इज इट कॉल्ड जस्ट डू इट। जब आप लिटरली जस्ट डू इट मेंटालिटी पे आ जाएंगे ना, आप आंसर भी लिखना शुरू करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और ये आप अपनी लिटरली जितने की पढ़ाई नहीं हो रही है नहीं हो रही, सब हो जाएगा। जस्ट डू इट, फोन फेंकिए, जस्ट डू इट। करंट अफेयर्स आई यूज्ड टू डिवोट टाइम लाइक 1.5 hours, ठीक है। Yes, there is some sort of interruption. Okay, I have good questions, but I'll finish about the papers. उसके बाद मैं आपके मेंस के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। These are very good questions you guys are asking. I am keeping a tab on these. I will answer all these questions. GS3 मैंने बताया मृणाल सर पढ़िए, फॉर इकोनॉमिक्स एग्री उसी से हो जाएगा। Then read about what do you say, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक दो क्वेश्चन उस 2 महीने में पढ़ सकते हैं। एनवायरनमेंट अगेन मेंस की एक्सटेंशन, मेक इट मोर डायग्राम फ्रेंडली। साइंस एंड टेक 1 से 2 सवाल, प्रीलिम्स की नॉलेज की एक्सटेंशन। आई थिंक वी आर डन विद GS3। हाँ, GS3 में पॉइंट्स और डेटा और स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ्स बनाने की आदत डाल दीजिए, बहुत नंबर मिलते हैं, बहुत नंबर। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जो आप डेली आधा घंटा पढ़िए, हफ्ते में 1-2 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बहुत सिंपल लगता है। और एथिक्स का सिलेबस को तो प्लीज, ये एकमात्र पेपर है जिसका सिलेबस से ही आपको इतने कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एकमात्र पेपर, इतने कीवर्ड्स है, सिलेबस नहीं। तो सिलेबस, जैसे इंटीग्रिटी आपने लिया, इंटीग्रिटी की डेफिनेशन, उस पे 2-3 कोट्स, उसके 4-5 एग्जांपल्स, इंडिया के 3, वर्ल्ड के 3, और क्या कहते हैं, कोई इंटीग्रिटी सिविल सर्वेंट में एग्जांपल, दैट इज इट, ठीक है। ऐसे हर कीवर्ड पे आपका रेडी होना चाहिए। और केस स्टडीज के लिए यार, आई सजेस्ट द बेस्ट वे टू स्टडी केस स्टडीज इज टॉपर्स के PYQs लीजिए, स्पेशली द टॉपर्स हु हैव स्कोर्ड हाई, उनका PYQs लीजिए, एंड मतलब आंसर कॉपीज लीजिए एंड उन्हीं को पढ़िए। ऐसे 60, 70, 80 केस स्टडीज पढ़िए, उसी में से आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा और फॉन्ट फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है।
सॉरी फॉर द कोल्ड, आई हैव कोल्ड। ठीक है, तो एथिक्स इज जेन्युइनली डुएबल। सिलेबस के हर कीवर्ड पे आप पे डेटा होना चाहिए, एग्जांपल्स, कोड्स एंड सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल्स, और केस स्टडीज के लिए टॉपर्स का वो देख लीजिए, उससे कीवर्ड्स उठाइए, एक फॉर्मेट अपना चुनिए एंड राइट लाइक दैट। वेरी इजी। मतलब एथिक्स इज जनरली स्कोरेबल। मेरे कभी नहीं आए इतने ज्यादा। आई स्कोर्ड 104 लास्ट ईयर, इस साल आई स्कोर 113, कुड हैव इम्प्रूव्ड, बट मैंने एथिक्स को कभी इतनी सीरियसली लिया नहीं। मेरे को लगता था यार इसमें क्या पढ़ना है, बट यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मेंटालिटी से कभी मत आना कि यार ये तो इस क्या पढ़ना है। तो हम भी जाके लिख सकते हैं कि सच्चाई के बारे में 10 पॉइंट लिखो, व्हाई ऑनेस्टी इज सो गुड, व्हाई करप्शन इज बैड, आप लिखो, ठीक है, लिख लेंगे, बट यार उससे नंबर नहीं मिलेगा। एक एथिक्स की एक आर्ट है, एंड वो आपको ना जिस तरीका मैंने बताया ना उसी से आएगा। तो नेवर इग्नोर एथिक्स लाइक आई डिड। सो स्टडीइंग एथिक्स एंड सी सेट एवरी, हाँ, वेरी गुड। मतलब जस्ट सेव एथिक्स। एथिक्स इज अ वेरी एंजॉयबल सब्जेक्ट। पता है एथिक्स, एथिक्स में आपको लाइक आपके पेरेंट्स को भी बोलूंगा ना कि अंकल आंटी ये पेपर लिख के आ जाइए, ठीक है, वो लिखाएंगे। बिकॉज इट इज सच ऑफ दैट काइंड ऑफ पेपर। इस साल क्वेश्चन था कि एक अच्छा एटीट्यूड आपको कैसे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व, कांट यू राइट ऑन दिस, कैन नॉट एनी पर्सन राइट ऑन दिस, ठीक है, इट कैन इजिली। Do you reject DV? Do father know what? I don't know what is the context, but uh, यार इट डिपेंड्स ऑन द प्रीलिम्स का। अगर आप 26 के लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट, ठीक है, डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी, मतलब आपको रिग्रेट होता है बाद में। सो अगर आप पे आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा है, तो दे सकते हैं, लेकिन ठीक पढ़ाई से दीजिए कि यू विल हैव समथिंग टू लर्न। अगर आपका नहीं भी हुआ तो कुछ अगले डुगले सीखेंगे, ऐसे ही मुंह उठा के मत चले जाना, ठीक है। हाँ, अरे यार 25-30 से तो ज्यादा करो यार। स्टैटिक अच्छा कर लेगा तो 40 बन जाएंगे, 80 नंबर बन जाते हैं। उसके ऊपर एनवायरमेंट साइंस इंटेक आपके जो तुक्के लगेंगे वो अलग है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट मी एड्रेस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू means I saw a few very good questions। यार इसमें थोड़े ना रीडिंग, आप सबके जो जनरल लाइफ के भी सवाल है ना, I'll answer those at the end। सर कैन आई गेट करंट अफेयर्स, ये तो आई हैव एड्रेस्ड। एक सोर्स पे स्टिक नहीं हो पाता यार। देखिए एक सोर्स पे स्टिक करने का ट्राई करिए, मैं भी नहीं कर पाता था, वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मेरे को जो मैगजीन में अच्छा लगा, अरे यार ये बढ़िया लग रहा है, उठा लो, पढ़ा कुछ नहीं उससे, लेकिन अच्छा लगा, तो आप पे है। अगर मैं मेरा तो ऐसे था कि यार हर टॉपर के, मैंने जैसे ऑप्शनल के लिए 5 टॉपरों के नोट्स बनाए, अपने नोट्स नहीं बनाए लेकिन 5 टॉपरों के नोट्स बनाए। इससे कुछ उठा लिया, इससे कुछ उठा लिया, इससे कुछ उठा लिया, इससे कुछ उठा लिया, एक कंबाइंड एक टॉपर के नोट में जहाँ जगह दिखती थी मुझे वहां लिख देता था। तो आई हैव डन दिस। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। बस मैं वही बता रहा हूँ, योर फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर, कि आपके बेसिक्स पता है यार कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है। अब इससे आपको ये केस स्टडी मिल जाए, इससे ये केमिकल मिल जाए, इससे सॉल्यूशन मिल जाए, इससे बेस्ट केस स्टडी मिल जाए, तो आपका भला है। पर इसके लिए आपका बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। इतने कि आप 4-5 पॉइंट लिखाओ, उसके ऊपर के ये 4-5 पॉइंट अलग सोर्सेज से ले आओ। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है। I'll just like see the other questions. Uh, just a minute, guys. I'll see. I hope you guys are getting something to learn. मतलब कुछ समझ आ रहा है, कुछ आपको ठीक लग रहा है तो मुझे प्लीज फीडबैक दे देना, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड विथ यू नो interaction, like guiding people। uh, हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव जरूरी नहीं है, रिकॉर्डेड देखिए, मैं तो रिकॉर्डेड प्रेफर करता हूँ। अपने मन से बढ़िया 2x पे देखो आप, ठीक है। ओके सर, ऑप्शनल के लिए भी आएंगे, ऑप्शनल पे आएंगे।
टफर स्टेज फॉर मी आई बिलीव इज द इंटरव्यू। सबसे टफ स्टेज लगता है, सबसे इजी, लेकिन सबसे टफ स्टेज है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितने मिलने वाले हैं। सनिल सर, आई कम टू ऑप्शनल लेटर। इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं यार, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन मेनी ब्रिलियंट कैंडिडेट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम, ठीक है, दे हैव एक्सेप्शनल नॉलेज। सर मेंस से पहले लक्ष्मीकांत जैसी बुक को रिवाइज, कौन बोल रहा है आपको लक्ष्मीकांत करने को? आप लक्ष्मीकांत, मैं खुद ही बता रहा हूँ, आप लक्ष्मीकांत जितनी बार पढ़ोगे ना प्रीलिम्स के लिए, इतनी बार पढ़ोगे कि आपको सभी मेमोराइज हो जाएगा। तो जब आप मेंस के लिए आओगे ना, जब कोई मैगजीन पढ़ोगे ना मेंस के लिए, उसमें ये सब चीजें कवर होगी। और प्रीलिम्स के लक्ष्मीकांत वो वहां नहीं पूछते डिस्क्रिशनरी पावर लिखो, नहीं, वो ऐसे पूछेंगे गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या एक ग्रे एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपको गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर लिखे एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स अ ग्रे एरिया एंड व्हाट आर द सजेशंस गिवन। सर हाउ टू मैनेज, ओके देयर वाज एवरीथिंग, उसके बाद डाउट्स लेना बीच में हो रहा है। अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस लाइक हाउ डू वी स्ट्रक्चर देम अकॉर्डिंग टू डिमांड। वन थिंग आई यूज्ड टू डू, देखो भाई, आई एम थिंकिंग ऑफ अ गुड एग्जांपल। ये मान लो आपकी बस छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, फ्लाइट छूट जाए, लेकिन भाई डिमांड मत छोड़ना कभी क्वेश्चन की। दैट इज द थंब रूल ऑफ यूपीएससी मेंस। डिमांड छूट गई तो बेटा बाय, ठीक है। व्हाट आई सजेस्ट इज, बहुत लोग सिंपल करते हैं, क्वेश्चन से पूछा है व्हाट इज दिस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, 3 पेज हैं। पहले पार्ट को वो सीधे पूछा व्हाट इज दिस, इंट्रो दिया कुछ, और व्हाट इज दिस उसको लिखो, उसी को हेडिंग बना दो, और नीचे 3-4 पॉइंट। फिर व्हाट आर द उसी को हेडिंग बनाओ, लिखो। तो दिस इज द मैकेनिकल अप्रोच, कि आपने जो क्वेश्चन में पूछा उसी को चिपका दिया सीधे। एंड हाउ टू रीड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी एबल टू ब्रेनस्टॉर्म। इसके लिए आई सजेस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि ट्राई टू आस्क कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। एंड अगर मतलब मोस्ट पीपल आई नो डू दिस ओनली, कि क्वेश्चन की लाइनें तोड़ी एंड उसको हेडिंग्स बना ली एंड उसके नीचे पॉइंट्स डाल दिए, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन की डिमांड से ज्यादा ना उसकी टोन समझना जरूरी है, कि वो जैसे वो किस सेंस में पूछ रहा है। जैसे इस साल क्वेश्चन था कि यूएन में काफी 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो हाउ कैन इंडिया नेविगेट, ऐसा कुछ सवाल था जीएस 2 में। तो आप टोन पूछो ना, कि आपको पहला पार्ट वो प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम की टोन में पूछ रहा है, तो आपका आंसर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक उसके कि क्या प्रॉब्लम्स है। और फिर इंडिया के लिए दूसरा पार्ट था कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। आपने हेडिंग बनाई, पहला क्या दिक्कतें हैं, दूसरा इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी, उसमें आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लिखना है कि इंडिया कैसे कैपिटलाइज कर सकता है। तो अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द क्वेश्चन, यूज द हेडिंग्स, यूज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन एज सब हेडिंग्स एंड लिखिए। एंड बीच में डायग्राम्स, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है या आपसे कुछ डिसएडवांटेजेस किसी चीज के पूछे, तो लास्ट में 1-2 पॉइंट वे फॉरवर्ड लिख दिया करो हमेशा। इंट्रो कंक्लूजन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक, कंक्लूजन शुड बी अ बिट मोर फ्यूचरिस्टिक। इंट्रो में कोई स्टैट्स से डाल सकते हो या रीसेंट एग्जांपल से डाल सकते हो। यार मैंने घर से ही पढ़ाई की है, बस मेंस के टाइम लाइब्रेरी ले ली थी टेस्ट लिखने के लिए। इज यूपीएससी रिजेक्ट फादर नेम मिसमैच इन, अरे नहीं यार, वो एफिडेविट साइन करा देंगे, बढ़िया हो जाएगा। सर क्या आप मेंस में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हाँ यार सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लाइक एक क्वेश्चन छोड़ना भी पाप है, ठीक है। डिमांड और क्वेश्चन छोड़ना पाप है, ऑलवेज रिमेंबर। हाँ, तो मेरे मार्क्स में आपको बता देता हूँ, पिछले साल थे 401, इस साल 417 है, ऑप्शनल में है 271, ठीक है। मेरे थे पेपर वाइज इस साल मार्क्स बता देता हूँ। एसए में 100, ठीक है। जीएस 1 में 105, जीएस 2 में 117, जीएस 3 में 82, जीएस 4 में 113, ऑप्शनल में 271, इंटरव्यू में 180, ठीक है। मेरा इंटरव्यू डे 1 पे था, बिल्कुल डे 1, ठीक है। आई डिड नॉट हैव एनी टाइम टू प्रिपेयर, बट ट्रस्ट मी, मैं यही बताता हूँ, कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। कि मैं वहां गया और मैंने कॉन्फिडेंस से बोला, जैसे मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही बात की होगी वहां पे भी। जस्ट यू हैव टू बी वेरी नेचुरल, वेरी नेचुरल, कुछ एक्सट्रीम मत बोलिए, आराम से सुनिए, हम्बल रहिए, स्माइल करते रहिए, नंबर मिलते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं एज इज 26, ओके, ये इन पे भी आऊंगा।
पहले ये मेन से लेते। अब देखिए इसका ना डिस्कस है यार, आप ऐसे सोचो, हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, हमें डिस्कस करने को बोल दिया, कोई एक पॉइंट बोल रहा है, कोई एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट, कोई क्रिटिसिज्म बोल रहा है। डिस्कस इज दिस, जितने पॉइंट उस पे, उस टॉपिक के बारे में जितने पॉइंट्स निकाल सकते हो। कमेंट, सिंपल सा एक कमेंट पास कर दो कि अच्छा ये ऐसा है, ये है। और एनालिटिकल, लाइक क्रिटिकली एनालाइज थ्रू एल्यूसिडेट, क्या कहते हैं, एथिक्स के लिए मैंने ये सब पहले मैं इनका डाउट खत्म कर लेता हूँ। एल्यूसिडेट ये सब मैं अब थोड़ा एक फैंसी लिख, क्रिटिकली एनालाइज में हमेशा ही आपको एक उसका पहले थीसिस एंटी थीसिस दिखाना ही है, ठीक है। सर हाउ एथिक्स, यार एथिक्स का ना मैंने मुदित जैन का सर का लिया था 2024 में, एंड इस साल कुछ नहीं, वही नोट्स पढ़े, एक हफ्ते पहले पढ़ा था एथिक्स, ट्रस्ट मी। और मैंने ये मना किया कि एक हफ्ते पहले मत पढ़ना, पहले से पढ़ के रखना, बहुत स्कोरिंग है। आई इम्प्रूव माई मार्क्स बाई सिंपली मेकिंग माई पेपर मोर विजिबल, writing more examples, writing more flowcharts and diagrams, and I mean, और कुछ नया नहीं किया यार, बस मेड माई पेपर विजिबल। हाँ, एस्से पे आते हैं। एस्से यार मुझे नहीं पता, पिछले साल मैंने एक एस्से बहुत अच्छा लिखा, एक खराब लिखा, एंड आई गॉट लाइक 106। पिछले साल अब से भी अबव एवरेज थे, मतलब एवरेज कुछ 90-95 था, आई हैड 106। इस साल भी अबव एवरेज है, 100 टफ चेकिंग हुई है। बट इस साल मैंने दोनों ऐसे बहुत अच्छे लिखे, मतलब इतने अच्छे लिस्ट से लिखे ना, मेरे को मजा आ गया था, लेकिन मुझे 100 ही नंबर मिले, पिछले साल से कम। तो आई हैव रियलाइज्ड कि दे रियली लाइक सिंपल एसेस, उनको ज्यादा ये रेडिकल आइडियाज नहीं पसंद है ना, बिल्कुल ही सिंपल एसेस। इंटरैक्टिव रखिए, क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है, और मल्टीपल डायमेंशंस दिखाइए, उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिकल नहीं दिखाना है आपको, ऐसे दिखाना है कि क्वेश्चंस में पूछिए कि जैसे मेरा था कि इज डाउटर अ रियल मैन ऑफ साइंस, लाइक पिछले साल टॉपिक था, तो मैंने उसका काउंटर डायमेंशन दिया कि इज द डाउटर अ रियल मैन, व्हाट इफ द डाउटर इज अ रियल मैन ऑफ सुपरस्टिशन। ऐसे मैंने एक डायमेंशन खोल दी, एंड उसमें आई मेंशन अबाउट बुढ़ाड़ी, जो सुसाइड्स हुए थे ना 11 लोग, मैंने वो किया कि इतने पढ़े लिखे लोग फिर भी उस पे सुपरस्टिशन पे आ गए थे, तो ऐसे मैंने काउंटर किया। मॉक्स यार मैंने शून्य आईएएस के दिए थे, ठीक है। और बस, शून्य आईएएस का एक बूट कैंप प्रोग्राम है, जॉइन इट आफ्टर प्रीलिम्स। उस वो डेली 7 क्वेश्चन लिखवाते थे, तो मैं उसी में लिखते रहता, मैं डेली 7 क्वेश्चन, आई हैव रिटन लाइक 60 दिन तो लिखे होंगे मैंने, तो 16 तो 420 500 सवाल मैंने लिखे हैं, और मैं लिखता था, चाहे मुझे नहीं भी पता होता, मैं कुछ भी लिख के आऊंगा। तो ये मेंटालिटी आपको चाहिए यार। कोचिंग मार्क्स में बताया ना, स्टैटिक के देता था, प्रीलिम्स के, पॉलिटी के और करंट अफेयर्स के बाजीराम के देता था, और एक दो नेक्स्ट आईएएस के वो। यार people think that UPSC is tough, but it is tough, it is more than tough, it is uncertain, I would say, uncertain is the word। आप कर भी लो आपको नहीं मिलेगा, बट आई सजेस्ट कि यार, मेरे को भी 3 साल लग ही गए, आपको तो आप, मैं जो बता रहा हूँ मेरे एडवाइसेस मान लो, आई एम नॉट गारंटिंग। listen to other toppers, listen to people at higher ranks than me, they have scored much more than me, but I am giving you some fundamentals जो हर किसी ने हम में से किया ही होगा जो सिलेक्टेड है, ठीक है। कि स्टैटिक पढ़िए, और मतलब अपना सोर्सेस लिमिटेड रखिए, और पॉइंट्स अपने मतलब क्रिएटिव पेपर रखिए, जितने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, तो डू दिस। एंड मतलब डेली पढ़ते रहिए, मतलब इतना नहीं है कि 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ने हैं, 6-7 घंटे पढ़िए, कभी 4-5 घंटे पढ़िए, इट्स ओके। यू हैव टू एंजॉय योर सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक बार आपने बिग 4 निपटा दिए, फिर धीरे धीरे पढ़ते जाओ, एंड टाइम इज देयर। पैनिक मत करना, आराम से समझ के पढ़ना। The day you get like understand कि why this happened, why is this happening, and how will it impact, आपको वही मतलब आप जिस दिन क्यूरियस हो गए ना, you're going to score marks, ठीक है। ओके ओके, नाउ आई कम टू, देखो, और ये भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, बहुत लोग ग्रेजुएशन में है यार। आई सजेस्ट एंजॉय योर कॉलेज इयर्स यार, दे डोंट कम बैक। बट हाँ, 1-2 घंटा पढ़ो, मोर देन एनफ। 1-2 घंटा डेली पढ़ो, और ज्यादा ही पढ़ने का मन करे तो 3-4 पढ़ लो, उससे ज्यादा नहीं। एंजॉय योर कॉलेज, फाउंडेशन कर लो ना। ये जो बिग 4 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स की पढ़ने की आदत डाल दो, ठीक है। डू दिस इन योर कॉलेज, दैट्स इट।
इसके बियॉन्ड नहीं जाना, मैं खुद ही मना करूंगा, मत करो भाई, मजे करो। फिर क्या क्वेश्चंस हैं? सर अगर मेरे पास रिकॉर्ड लेक्चर है किसी कोचिंग ऑफ आई थिंक आई नो विच कोचिंग आर टॉकिंग अबाउट। यार इट इज ओके, अगर तुम एंड से भी देखो यार, देखो शुरू में लगेगा तुम्हें क्या लेक्चर्स है यार, मान लो 450 लेक्चर, 440 लेक्चर ले लो, दिन के दो देखोगे, 220, 220 इज इक्वल टू हाउ मच, कितने हो गए, 7 महीने, 220 दिन, 210 ले लो यार, 7 महीने। यार 7 महीने में आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बस लाइक 5 महीने रिवीजन के लिए, इजंट दैट इनफ? तो आप लोग ना रश में मत रहो कि मुझे इतनी जल्दी में, अरे 1 साल में बहुत आराम से होता है यार। बस जो सही है वो पढ़ना है, बस कंसिस्टेंट रहो, चाहे 4-5 घंटे ही पढ़ो, डेली पढ़ो, अपने आप आवर्स बढ़ते जाएंगे। यार ऑनलाइन कोचिंग घर से पढ़ लो, घर का खाना ले लो, घर का खाना मिल रहा है, माँ बाप है, दोस्त हैं, घर पे रहो, ऑनलाइन पढ़ो, क्या दिक्कत है? टेस्ट सीरीज सब अपलोड हो जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर लेकिन मन है कि माहौल में पढ़ना, दिल्ली आ जाओ, आपका पैसा है यार, ये आपकी पर्सनल सजेशन है। आई वॉज लाइक घर से, मैंने घर से ही किया है। शाम को वॉक्स पे निकल जाता था मैं, दोस्तों से मिलता था, कोई नहीं, चिल चिल रह के पढ़ना है भाई। और लाइब्रेरी में मैं शिफ्ट मेन प्रीलिम्स के बाद होता 2 महीने, भाई बढ़िया अपना लाइब्रेरी में पढ़ो। यार सोशल मीडिया, यूपीएससी स्ट्रेटजी तो एक नया अकाउंट बना लो, नया अकाउंट बना लो, उसमें यूपीएससी ही बैन कर दो। ट्रस्ट में मेरे पास भी आता था, मेरे भी इंस्टा पे भी आता था, मतलब मेरी मम्मी कभी कभी लवासना की वीडियोस देख लेती थी, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी मैड कि क्यों सब देख रहे हो ये सब। तो भाई है, ठीक है, ये सब है, आई गेट इट। तो अपनी एल्गोरिदम ही चेंज कर दो ना भाई, नया वो बनाओ, एल्गोरिदम बनाओ अपना, उसमें बढ़िया ब्रेन रॉट कंज्यूम करो। और यूपीएससी रिलेटेड देखना है तो भाई स्ट्रेटेजी वेटेजी छोड़ दे भाई, अपने ही बना, 4 सब्जेक्ट पढ़, उसके ऊपर के जो 4 बताएं ये कर, अपने आप क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। लेट्स कम टू, बट सर मेनी पीपल से दैट यू विल कम टू दिल्ली फॉर 3 months फॉर। हाँ मैं आया था, देखो मैं इसलिए आया था क्योंकि यार मेरे को यार टेस्ट लिखने होते थे डेली, और मैं घर पे ना यार आलस होता है, बिस्तर पे पड़ गए लिखने, यहाँ आराम से, हाँ 6 घंटे में। वहां बैठोगे एग्जाम हॉल में, कुछ नहीं भी आता तो देखोगे यार, शर्म के मारे ही लिख लोगे कुछ कुछ, ठीक है। तो इसीलिए आफ्टर प्री आई यूज्ड टू कम देयर। सर व्हाट लेवल ऑफ, यार पीएचडी तो नहीं चाहिए सर, मैंने इसे एक ही महीना, यार पीएचडी नहीं चाहिए भाई, मैं मेरे पे नहीं है पीएचडी, एमए में, मैं बीटेक हूँ, एमए हूँ हिस्ट्री में। अच्छा ऑप्शनल पे आ जाता हूँ यार, देखो जो जो हिस्ट्री ऑप्शनल है यहाँ तो नहीं बता पाऊंगा बिकॉज इट इज अ वेरी मिक्स्ड क्राउड। आई वुड से मैं अपना टेलीग्राम चैनल दूंगा, इसमें डाल दूंगा, उस पे आप लोग जुड़ जाना। अभी थोड़ा मैंने पॉज कर रखा है बिकॉज आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, थोड़ा मैं अभी डालूंगा यार, मुझे चिंता हो रही है कि मीन्स प्रीलिम्स पास आ रहा है बहुत लोगों का, तो आई शुड अपलोड समथिंग। अच्छा मिस्टेक्स आई मेड एंड यूपीएससी मिथ्स, बाय मिथ्स मैंने बहुत बता दिए कि ये बहुत मुश्किल पेपर है, नहीं अनसर्टेन है। अब अगर आप अनसर्टेन पेपर ले जा रहे हो तो आपको भी अनसर्टेन होना पड़ेगा, कुछ भी पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, रैंडम ज्ञान आप में होना चाहिए, लेकिन सिलेबस का ही भाई, उससे बाहर का ज्ञान नहीं, ठीक है। फिर कोचिंग इज नीडेड, माइट बी यार, डार्क सर्कल्स यार, जेनेटिक है भाई, और ये वेबकैम थोड़ा और उनको इंटेंसिफाई कर रहा है, बट ओके आई आई टेक प्राइड इन देम। व्हाट माइट बी द मिस्टेक्स दैट यू मेड? यार द मिस्टेक्स आई मेड, over attempting, like not taking my prelims very seriously, like my first prelims over attempted कि हाँ हो जाएगा, नहीं, you have to be like understand what kind of a student you are. uh, फिर leaving a lot of important things to the last moment. लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक मैं सी सेट यार 2 हफ्ते पहले उठाना शुरू किया है, मतलब पहले पढ़ा हुआ था पिछले अटेम्प्ट्स के लिए, बट इस अटेम्प्ट में मैंने लिटरली 2 हफ्ते पहले उठाया है, तो ये गलती मत करना।
और यार टेस्ट लिखो, ठीक है। सर शुड आई वॉच वीडियो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन लिखो यार, इवैल्यूएट कन्वर्ट का ले लो, मूल्यांकन का ले लो और उससे इवैल्यूएट कराओ, बढ़िया अपना मन से लिखो, ब्रेनस्टॉर्म कर लो यार, कुछ नहीं तो पीवाईक्यू पे ब्रेन, एक रफ पेज लो क्वेश्चन पे, बस उस पे स्क्रिबल करो कि हाँ यहाँ ये पॉइंट, डोंट थिंक अबाउट टाइम, जनरेट पॉइंट्स, लर्न टू जनरेट पॉइंट्स। और मिस्टेक्स यार, हेल्थ का ध्यान दो यार। मेरे को यार पिछले साल बढ़िया जीएस में मार्क्स थे, 401 थे पिछले साल के हिसाब से, देवर गुड भाई। भाई मतलब मानोगे नहीं, उन एक हफ्ते का जो गैप होता है ऑप्शनल होने वाला है, आई गॉट डेंगू, ब्लडी मस्कीटो रूइंड माय अटेम्प्ट। तो भाई हेल्थ का जेन्युइनली ध्यान दो। एंड चौथा यार, नेवर कंपेयर योरसेल्फ। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, तुम देखो ये टेस्ट दे रहा है, इसके इतने आ रहे हैं, नहीं। आई नो पीपल जो 90-100 मारते थे, प्री नहीं निकाल पाए, और मैं कभी 65 अभ्यास के जो प्रीलिम्स का होता है, नेवर क्रॉस 65। आई हैव क्लियर 2 प्रीलिम्स, दैट टू विथ कंफर्टेबल मार्जिन्स। तो आई एम सेइंग नेवर कंपेयर योरसेल्फ, व्हाटएवर इज वर्किंग फॉर यू डू इट। यार मेहनत नहीं यार, जेनेटिक है, बोल तो रहा हूँ सर। सर आई एम वर्किंग अरे वाह यार वाह। भाई मेट्रो यूटिलाइज कर, मेट्रो ट्रैवल टाइम इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। मेरी सबसे अच्छी पढ़ाई ही मेट्रो में हुई है। द बेस्ट स्टडी आई हैव हैड इज इन द मेट्रो। पता है जब आपको लगता है ना यू आर द मोस्ट क्राउडेड, आप पे कुछ करने को ही नहीं है, दैट इज व्हेन यू स्टडी द मोस्ट, एंड व्हेन यू आर द मोस्ट कंफर्टेबल, आपसे पढ़ाई ही नहीं होती। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो इट इज अ बून, क्योंकि उनके सर पे हमेशा प्रेशर है। तो ट्राई टू डू दैट। आई थिंक वीकडेज में 3 घंटे देखो और वीकेंड्स पे 5-6 घंटे, मोर देन इनफ। फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में मौज ले यार, अटेम्प्ट ड्रॉप मत कर, मतलब वेस्ट मत कर, डोंट अटेम्प्ट वेस्ट योर अटेम्प्ट। Yeah, you are watching a live stream. I always believe, bhai, I love gaming. After getting selected, my first purchase was a PS5. I bought a I bought a PS5 यार। अरे दिल्ली के लिए आओ, हाँ हाँ, मेंस प्रीलिम्स के बाद आओ, मैं आया था, तुम भी आओ। सर आई एम, भाई प्राइवेसी क्यों खराब कर रहे हैं अपनी। हाँ ठीक है, अमूल्य के हाउ के यार, आई एम टेलिंग यू ना, सी इट वेरी साइंटिफिकली दैट द बिग फोर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, ओनली एसिंग दिस विल गेट यू लाइक 80 मार्क्स। 80 मार्क्स भाई आराम से आ जाएंगे, 80 मार्क्स। एंड उसके ऊपर साइंस एंड टेक में ऑल डी भी मार दो यार, ऑल डी मार दो, कॉमन सेंस भी आपकी तो हेल्प करेगी, और कुछ तो उस दिन ग्रह दशा भी ठीक होगी, 2-3 तुक्के लग जाए, आईआर है, एनवायरमेंट है, और क्या पता है बिग फोर में आप और अच्छा कर दो। तो बिग फोर से सिक्योर 80, एंड बियॉन्ड 80 इज लाइक, चलो 80 ज्यादा बोल दिया यार, 70 ले लो। 70 के बाद 20, दैट इज लाइक 10 क्वेश्चंस आप 4 सब्जेक्ट से नहीं कर सकते, आई थिंक कर सकते हो। तो आप मैथमेटिकली देखो प्रीलिम्स को, ऑलवेज अटेम्प्टिंग द पेपर, बी वेरी मैथमेटिकल कि आपको कितनी रेंज में आना है, एंड दैट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Still not selected option for cooked? No, bro, you're not cooked. You're not cooked. You still have time to clock it. ठीक है। ऑप्शनल जिसमें भी इंटरेस्ट है, चूज इट वेरी एसअप, और जस्ट स्टार्ट। अरे यार अमन, सॉरी यार, आई अगेन revealed your identity. I have referred to the sources at the start of the video. Please refer to them. जब लाइव खत्म हो जाए। हाउ मच टाइम टू कवर द सिलेबस यार? इकोनॉमिक्स इट टुक मी लाइक 1.5 months. Economics it took me 1.5 months. Geography, I'll drop my Telegram channel link, you guys can join there. कितना लाइक पूरा सिलेबस, लाइक बिग फोर आई वाज डन। हिस्ट्री तो मेरा ऑप्शनल तो कॉन्स्टेंटली पढ़ता था, पॉलिटी तो पढ़ता है, मतलब पॉलिटी तो आप डे 1 से शुरू करो, और डे प्रीलिम से एक दिन पहले यू विल फील द सेम कि कुछ आता ही नहीं है। बट ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एनवायरनमेंट, आई थिंक इट टुक मी, आई स्टार्टेड अराउंड 4 to 5 months, 4 to 5 months, और उसके ऊपर करंट अफेयर्स साइड बाय साइड पढ़ते रहो। सर व्हाट डिड यू रिवाइज तो लास्ट टाइम? भाई लूसेंट, जो जितने स्टैटिक में कर सकते हो ना उतना करता था, करंट अफेयर्स छोड़ दिए थे, क्योंकि ओनली यार माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज आई एम अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर्स इन एंशिएंट इंडिया, एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट हिस्ट्री। यार एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड चिल आउट, आराम से होगा। फॉर अ साइंस ऑप्शनल आई वुड सजेस्ट
choose anything which sparks your interest. See their PYQs, see their answers. I'll type my Telegram channel यार. एक मैं खुद ही भूल गया मेरी क्या लिंक है यार. I have been off it ना, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा मैं भूल चुका हूँ. ये क्या है भाई मेरा चैनल? ओके ओके, आई रिमेम्बर. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड ना. आई एम सॉरी, लाइक अगर तुम लोग सोच के आए थे कि इट इज गोइंग टू बी वेरी फॉर्मल, नो, आई हैव लाइक मतलब जितना रिलैक्स होकर आप पढ़ सकते हैं ना, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू दैट. हाँ माई, दिस इज हिस्ट्री ऑप्शनल. यस हिस्ट्री, यस सर, यस. CSE ये क्या गया यार ये मेरा. हाँ जी, join this. ठीक है यार. consistency, I'm telling you, right? You cannot like have like 10 hours. नहीं यार, मैं मेंस में भी उतने नहीं पढ़ा, सच बता रहा हूँ. I'll be honest with you. मेरे से नहीं पढ़ा जाता, ज्यादा नहीं बैठा जाता. You guys can see, like you can see how different, how fastly I jump like from topics to topics. भाई इट इज नॉट ओपनिंग. टेलीग्राम पे डाल के देख लो यार. लाइक CSE with AK, CSEWITH ऑल इन स्मॉल. नहीं, आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग, सब ऑनलाइन यार. एवरीथिंग इज अवेलेबल. सेल्फ स्टडी नोट्स सर वेरी गुड, बट आई सजेस्ट रीड श्रुति शर्मा मैम्स एंड विक्रम ग्रेवाल नोट्स एंड नौशीन मैम्स. इन तीन के नोट्स पढ़ो. दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सेल्फ स्टडी. लाइक श्रुति शर्मा मैम्स नोट्स आर फ्रॉम सेल्फ स्टडी हिस्ट्री. तो यू कैन रेफर टू श्रुति शर्मा's नोट्स एंड लेवल अप के लेक्चर्स देख लो फ्रॉम यूट्यूब. वेरी ग्रेट लेक्चर्स, फ्री में अवेलेबल है. Sir, were you a scholar student? Nah, bro. I was like the most average person. I have graduated from a very mediocre, like third tier engineering college, private college. I flunked JEE. ठीक है, I flunked JEE. It's okay. It happens. यार हाँ यार कोचिंग में बता तो रहा हूँ. आई वॉज नॉट एसोसिएटेड टू एनी कोचिंग. लाइक मेरे को ये टीचर पसंद आ गया तो इसके लेक्चर मैंने टेलीग्राम से या यूट्यूब से कहीं से देख लिए. अपने दोस्त का लॉगिन ले लिया, जो प्लेटफॉर्म्स पे थे उनसे लॉगिन, इसका लग गया, ये अच्छा लगा इससे ले लिया. खुद कुछ लाइक हिस्ट्री और पॉलिटिक्स खुद से पढ़ ली, ज्योग्राफी में मैपिंग खुद से पढ़ ली. ठीक है, तो ऐसे है. यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर बास्केट्स. ठीक है. सम पीपल प्रेफर द ओल्ड स्कूल, लाइक आप एक ही सोर्स पकड़ो उससे चलते जाओ. एंड सम पीपल प्रेफर द लाइक मेरे जैसे कि डिफरेंट एग्स इन द बास्केट. विल यू आस्क मी व्हाई माय मार्क्स वाला? ना ये सब नहीं पूछते यार. यार आई हैव शेयर्ड माय मेन स्ट्रेटजी. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट कि आप एवरेज स्टूडेंट थे तो आपको नंबर कम देंगे, नहीं. हाउ मच टाइम? हाँ, ऑप्शनल यार देखो, जी ऑप्शनल को आई यूज्ड टू गिव लाइक 2 hours डेली एंड GS को 4 to 6 के बीच में रेंज. एंड क्या कहते हैं इसको, हाँ मेंस के टाइम पे जब प्रीलिम्स मेंस का गैप था तो ऑप्शनल को आई यूज्ड टू गिव 7 hours, GS को 5 hours. ये रेशियो होता था. मैं इससे ज्यादा कभी नहीं पढ़ा. सोचता था कि 7 और 5 दूं, बट रियलिटी में 4 और 2, 4 और 2.5, 4 और 3 ऐसे होता था. 7-8 घंटे होते थे. तो ऑप्शनल को मैंने ज्यादा वेटेज दिया क्योंकि मेरा ऑप्शनल लेंथी है, हिस्ट्री है. Which courses have you taken? यार I have mentioned everything, Sachin. Sir, what means do you need to separate? नहीं you need, हाँ मतलब prelims के लिए some sources, but mains के लिए I took magazines. ठीक है, I took some magazines और उसी में अपने notes बनाता था. What is your parent reaction? भाई they were like, you have chosen a very tough path. They were like, try it. I was also a data analyst. ठीक है, तो they were like कि why did you leave that job? और लाइक नहीं करनी, कोडिंग नहीं हो पाती भाई. आई कुडंट अंडरस्टैंड कोडिंग, नहीं हो पाती थी. और अच्छा है अब तो AI भी नौकरी ले जाएगा, तो देयर इज नो पॉइंट. इज कोचिंग सफिशिएंट? यार आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग. हाँ, फॉर मैपिंग, यस, हिस्ट्री ऑप्शनल मैपिंग. डू दिस वन थिंग. राशिद यासीन की किताब है, उसको करिए. PYQs बहुत अच्छे से करिए क्योंकि 10 से 12 PYQs हर साल रिपीट होते हैं. उसी से हो जाएंगे आपके 12 नंबर. 12 साइड्स इक्वल टू 25 नंबर.
सॉरी 25 में नहीं 30 नंबर, ठीक है। और आपका ये क्या कहते हैं, राशिद यासीन की किताब कर लीजिए। और उपिंदर सिंह में ना जो यूनिक साइट्स है ना, जस्ट लुक एट देम, लाइक हल्दिया, ग्याक एंड कियारी। इट्स अ नियोलिथिक साइट इन लद्दाख। अब हम कश्मीर पढ़ के जाते हैं, बुरजाम पढ़ के जाते हैं, तो सब लोग बुरजाम लिख के आए थे, ठीक है। बट अब थोड़ा तो दिमाग लगे, लद्दाख में बिल्कुल चाइना के साइड है ये, तो थोड़ा ऐसे यूनिक साइट्स आपको उपिंदर सिंह से मिल जाएगी। पीवाईक्यू, राशिद यासीन एंड उपिंदर सिंह, एंड डेली डू 2 साइट्स। अगर आपने 100 दिन भी कर ली 2 साइट दिन की, आपके कितने हो जाएंगे, 200 साइट्स हो जाएंगे 100 दिन में। तो ये दिस इज लाइक ईएमआई। सर मेंस के लिए प्रीलिम सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा बुक नहीं है यार, आई हैव मेंशन्ड, और मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। आई थिंक इट इज लेट, आई हैव ऑफिस टुमारो। आई होप this was an interactive session. I am sorry to the one, यार my CGPA यार मत पूछ यार, my age is 26 for eco Mrunal sir. I think I am done guys. Anyone? No one with Sanskrit. ठीक है guys, I'm sorry. She said I have mentioned पहले ही। अभी कहाँ पोस्टिंग? अरे यार, I'll most probably get Indian Revenue Service. It was my like third preference after IAS, IFS. तो एंड IRS में भी फॉरेन पोस्टिंग सब काफी आई रिसर्च, सो IRS लगा लो सेकंड थी, एंड IRS मिल रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और या अभी आई एम वर्किंग एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। currently I'm at the honorable court and I'm officer at the registry. Basically जो कोर्ट का बैक एंड है ना, केसेस सारे प्रिपेयर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, वो हम देखते हैं। तो आई एम देयर, पोस्टेड देयर अभी इन न्यू दिल्ली। किसी को कभी मिलना भी हो तो बताना, ठीक है। और दैट्स इट। आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। मतलब जिसको जुड़े रहना है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें मैं रैंडम ऐसे टिप्स देता हूँ, प्रैक्टिकल टिप्स हैं। मिस्टेक मिल सकते हैं, हाँ हाँ। यस, सेलेक्टेड, आई हैड लाइक सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरा इंटरेक्शन इंटरव्यू के टाइम पे हुआ था। मेरे पे 4 दिन थे प्रिपेयर करने के लिए, मॉक्स भी देने का टाइम नहीं था। सो आई इंटरेक्टेड विद द सिलेक्टेड वंस, उस टाइम मिल जाते हैं। और मेंस के टाइम तो नहीं, मेंस के टाइम उनसे था जिन्होंने ना इंटरव्यू तक पहुंचे हुए थे, उनसे था मेरा इंटरेक्शन। ठीक है यार, आई एम डन एंड wish all of you the best, like अच्छे से करना यार। Very happy you guys stuck by and listen to me yap. Thank you, grateful, and I mean do well. यार सचिन on study यार, सर कोचिंग लेक्चर नोट्स लास्ट, भाई तू अब हर चीज कंबाइन करके लास्ट मिनट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेगा, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प ना। यू हैव टू मेक अ वेरी एक्सपेंसिव नॉलेज, लाइक आई मेंशन्ड रिवर्स इंजीनियरिंग भाई, ठीक है। कि मैं पहले स्टैंडर्ड लेक्चर्स देखता, फिर स्टैंडर्ड सोर्सेज, देन एनसीईआरटी, नॉट द अदर वे अराउंड। तो माय चैनल आई एम ड्रॉपिंग इट गाइस, ठीक है। आप कर लेना आप लोग फॉलो। तो सचिन फॉलो इट इन दैट मैनर, ठीक है। पहले समझो फिर पढ़ो, ठीक है। बहुत सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी इज नॉट नीडेड, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैंने बताया भी है पहले। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इट इज नीडेड, इट इज नॉट नीडेड। आपको पॉलिटी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है यार। मैं आई एम लुकिंग इनटू सम मैकेनिज्म वेयर आई कैन ओपन चैट्स। आई विल लुक आउट फॉर अ मीट आउट इन दिल्ली, जो स्टूडेंट्स है, आई कम टू ओवर इन समडे। कुछ होगा तो आई मीट यू गाइस। बाकी स्टडी वेल यार। अब सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट। आई एम एंडिंग द video like live. Thank you. God bless you all.